हेलो नमस्कार दोस्तों, समूह एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं इसमें हम जो प्रश्न आज हम लोग देखेंगे ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीटी, इसके बाद बीपीएससी, इसके अलावा वनडे के सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सब प्रश्न हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, इसको देखते हैं। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2001 के यूपी टीजीटी। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, दबाव समूह जो है इनका मुख्य उद्देश्य जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना ही दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसमें क्या होता है, यह दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और संवैधानिक और असंवैधानिक तरीके से अपना कार्य करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसे देखते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह दोस्तों संघीय कहिए या फिर संघ कहिए, ठीक है, ये यूपीएससी की बात कर रहा है कि उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो होता है, संविधान का अनुच्छेद उसके 316 एक के तहत संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितना है? 316 एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर इसे देखते हैं कि यह प्रश्न है, मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है? मुख्य लेखाधिकारी जो होता है किसके आय और व्यय की जांच नहीं करता है? तो राज्य सरकार की करता है, केंद्र सरकार की करता है, सरकारी उद्योगों करता है, लेकिन नगर निगम की नहीं करता। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है उदारवाद के बारे में, इसे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उदारवाद जो है किसका हित चाहता था? उदारवाद किसका हित चाहता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है, धनवानों का। उदारवाद जो है धनवानों का हित चाहता था। उदारवाद के बारे में यदि कुछ देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, उदारवाद जो है मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण करने और व्यापार व्यवसाय करने की, अपनी संपत्तियों को बेचना और रखने की पूरी स्वतंत्रता देता था। ठीक है, जिससे पूंजीवादी को बढ़ावा मिलता था, जिससे पूंजीवादी को बढ़ावा मिल सके कह लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, भाषण की स्वतंत्रता जो है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक होती है? ये सारे शासन है और इसमें जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1 नंबर का होगा जो लोकतंत्र है। भाषा की स्वतंत्रता की शासन की आज़ादी जो है लोकतंत्र देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? कल्याणकारी राज्य का समर्थक दोस्तों इसका सही जवाब 3 होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नेहरू जी का जो झुकाव था समाजवाद की ओर था। ठीक है, परंतु ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीतियों के साथ उन्होंने समाजवाद को वहाँ अपनाने का आग्रह किया और फिर वह जाके कल्याणकारी राज्य का साथ निभा सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। इसका भी ऑप्शन 2 सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य विषय क्या है? ठीक है, नागरिक शास्त्र जो है इसका मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य विषय क्या है? तो नागरिक के बारे में है, पंचायत के बारे में या फिर नगर के बारे में है। तो दोस्तों इसमें इसका जो मुख्य विषय होता है राज्य, इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है। ठीक है, नागरिक शास्त्र में राज्य का अध्ययन किया जाता है, राज्य का संपूर्ण अध्ययन नागरिक शास्त्र में किया जाता है। ठीक, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय
राज्य का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत में संविधान सभा का जो निर्माण था किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसमें जो ऑप्शन है इसके अनुसार इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा, मंत्रिमंडल मिशन के अनुसार हुआ था। यह प्रश्न दोस्तों 2011 के टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं संविधान निर्माण के बारे में। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा का एक गठन किया गया था। ठीक है, किसका गठन किया था? संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है, का गठन किया गया था। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है या फिर किसे माना गया है? ठीक है, राजनीति शास्त्र का जो पिता अरस्तु को माना गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी जरूरी है एक राज्य के लिए? ठीक है, तो इसका इसमें जो सही जवाब होगा सर्वोच्च सत्ता, इसमें इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। राज्य के लिए कितने तत्वों का होना जरूरी है? 4। कौन कौन से हैं 4 तत्व? पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। उसके अलावा भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। इसके बाद सरकार होती है। ठीक है, इसके बाद संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता। ठीक, ये होनी चाहिए एक राज्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता जो होती है किसमें निहित होती है? तो ये जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता जो होती है वो जनता में निहित होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो इसके बारे में क्या ये बताई दिया आपको, लोकसभा संप्रभुता जनता में निहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लेवियाथन के लेखक कौन है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। एसएससी के पेपर तक ये प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है, लेवियाथन के लेखक जो हैं वो हॉब्स हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। लेवियाथन के लेखक हॉब्स हैं, जिसका प्रकाशन जो हुआ था 1651 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1651 में लेवियाथन का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, लेवियाथन का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1651 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? समान इच्छा का जो प्रतिपादन था वह किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, रूसो ने किया था समान इच्छा का प्रतिपादन। रूसो के अनुसार राज्य एक नैतिक प्राणी होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है, जो व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होता है। राज्य की यही इच्छा समान इच्छा होती है। ठीक है, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। निम्न सिद्धांतों के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। किसके अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो यह है ऑप्शन 3 इसका सही, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। ठीक है, देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये किसने कहा था? राष्ट्रीयता जो सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये किसने कहा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिस परीक्षाओं में पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं में एक काम करेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।